चलो बच्चों, तो आज हम लोग पोएम नंबर 4 देखें, जो पोएम का नाम है लास्ट बार्गेन। यहाँ पर बार्गेन मीन्स क्या? जनरली बार्गेन मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट कहलाता है कि जहाँ पे सामने सामने दो लोग हो ना, वो दोनों एक दूसरे के लिए कोई प्रॉमिस करते हो कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा, तुम मेरी ये बात मानना, तो उसे बार्गेन कहते हैं। आप लोग जो है वो जनरली बार्गेन उसे कहते हो या उसे मानते हो कि आप लोग कोई सब्जी या कुछ खरीदने जाते हो ना, तब उस वक्त जो है वो उनसे भाव तोल करते हो, तो वो एक तरह की बार्गेनिंग उसे कहते हो। तो है, उसे भी बार्गेनिंग कहते ही हैं, सही बात है। लेकिन रियल बार्गेनिंग उसे कहते हैं या बार्गेन वो कहलाता है कि जब कोई दो लोग एक दूसरे की बात के लिए सहमत होते हो कि ठीक है, तुम मेरी ये बात मानना, मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा, तो इसे बार्गेनिंग कहते हैं। यहाँ पे जो इस चैप्टर में, इस पोएम में जो बार्गेनिंग के बारे में कहा गया है ना, वो बार्गेनिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे एक यंग मैन है, एक इंसान है जो कोई काम ढूंढने के लिए निकल रहा है। अब जनरली कोई काम पे जाते हैं तो इंसान जब किसी से काम मांगेगा तो वो भी एक तरह की बार्गेनिंग हुई कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, उसके बदले में तुम मुझे कुछ देना। ये बार्गेनिंग कहलाई ना, दो लोगों के बीच में ये भी एग्रीमेंट हुआ ना। तो यहाँ पे ये यंग मैन किसी से जॉब मांगने जा रहा है कि भाई कुछ काम मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन वो ऐसा काम मांगने जा रहा है कि जहाँ पे उसकी आज़ादी न चली जाए, उसकी आज़ादी चली न जाए। अक्सर जो भी कहीं पर भी हम लोग जो जॉब करते हैं ना, तो हमें ऐसा ही फील होता है कि यार हम तो इसे काम में फंस गए, हमारी तो आज़ादी ही चली गई यार, कि इसके बाद अब क्या करें। ठीक है, मजबूरी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो ऐसी मजबूरी से काम नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि भाई भले उसे पैसे ना मिले, भले उसे दूसरी चीज़ें ना मिले, भले उसे वो मौत शौक भले ही ना मिले, लेकिन उसे आज़ादी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना चाहता है कि ना भले पैसे ना मिले लेकिन आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसा काम उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल बीच में दिए हुए हैं। ये पोयम जो है वो हमारे इंडिया के ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोयम लिखी है। ठीक है, उस पोयम का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि जहाँ पे बीच में अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि उस यंग मैन से कौन कौन लोग मिलते हैं, उन्हें कैसी कैसी बार्गेनिंग देते हैं, कैसी कैसी ऑफर देते हैं। और जो पोयम का नाम है ना लास्ट बार्गेन, कि आखिरी में उस यंग मैन से कौन मिलता है, उसे कैसी ऑफर मिलती है कि जिससे वो काम लेगा या नहीं लेगा, वो हम लोग इस पोयम में देखेंगे। तो देखो, अब हम लोग ये पोयम समझें। तो पोयम में जैसे कहते हैं कि कम एंड हायर मी, आई क्राइड, while in the morning I was walking on the stone paved road. कम एंड हायर मी, कि भाई आओ और मुझे हायर करो। हायर करो मतलब कि भाई मुझे कोई काम के लिए ले जाओ, भाई मुझे कोई काम दो। आई क्राइड, भाई मैं चिल्ला रहा था। यहाँ आई मतलब वो यंग मैन कह रहा है कि भाई मैं चिल्ला रहा था कि भाई मुझे कोई काम दे दो। while in the morning I was walking on the stone paved road, कि सुबह सुबह मैं उस पत्थर के रास्ते पर चल रहा था, तब बोल रहा था कि भाई कोई मुझे काम दे दो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। स्वॉर्ड इन हैंड मतलब हाथ में तलवार लिए एक किंग, एक राजा आया उनके पास। चैरियट मतलब अपने रथ में बैठकर राजा आया उसे काम देने के लिए। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उस राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आई विल हायर यू विथ माई पावर, कि भाई मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें हायर करता हूँ, कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, भाई अपने जैसी पूरी ताकत तुम्हें दूंगा, कि भाई मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं तुम्हें काम पे ले जाऊंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और कहते हैं बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसका पावर, उसका ये जोश वो इस यंग मैन के लिए काम का नहीं था, क्योंकि यंग मैन को आज़ादी चाहिए थी। ठीक है ना, उसे आज़ादी पसंद थी कि अगर वो राजा के साथ काम करने जाता तो राजा के अंडर में राजा का नौकर बन के रहता, राजा का गुलाम बन के रहता, कि राजा अपने पावर से वो उसको काम पे लगा देता। ये उसे नहीं चाहिए था, उसे तो आज़ादी चाहिए थी। इसलिए उसने राजा को मना कर दिया, कहते ना, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और राजा चुपचाप अपने चैरियट, अपने रथ में बैठकर चला गया। तो पहली बार्गेनिंग उसकी राजा के साथ हुई, लेकिन उसने मना कर दिया उसको। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स,
फिर दिन का समय हो गया, वो वैसे ही रास्ते पर चल रहा था। इन द हीट ऑफ मिड डे, अब ये दिन की गर्मी में, हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, के आसपास के सभी घर अब दरवाजे उनके बंद हो चुके थे। सभी घर के दरवाजे अब बंद थे क्योंकि दिन का समय, गर्मी का समय था। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, और मैं वंडर्ड मतलब यहाँ वहाँ भटक रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। इन क्रूक्ड लेन, इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आया। बैग ऑफ गोल्ड मतलब कि सोने से भरा हुआ बैग लेकर उसके पास आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, कि उसने ये कहा फिर कि आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं पैसे देकर तुम्हें हायर कर लूँगा, कि मैं तुम्हें पैसों से काम पे लगाऊंगा। ही वेटेड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे, कि भाई वो पैसों का जोर मुझे दिखा रहा था और पैसों का जोर मुझे चाहिए नहीं था। ये इंसान तो जो है वो अपनी आज़ादी से रहना चाहता था ना। किसी का अगर ऐसा पैसों का जोर हो, पता है ना, कोई पैसे के जोर पर फिर उस सामने वाले को घमंड आ जाता है कि देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें ऐसे काम पे लगाऊंगा। तो ये जो अगर एटीट्यूड हो ना, तो इस एटीट्यूड के साथ वो लड़का काम करना चाहता नहीं था। तो भले वहाँ पर सोना मिल रहा था, उसे गोल्ड कॉइन मिल रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। बट आई टर्न्ड अवे, कि उसने मना कर दिया कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। पहले वो राजा के जैसा पावर मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया था कि नहीं, राजा के साथ भी काम नहीं करना है उसे, क्योंकि वो राजा अपना गुलाम बना के रखेगा। यहाँ उस ओल्ड मैन के पास क्या था, तो उसके पास जो है वो सोने के सिक्के थे, लेकिन उसके पास ये पैसों का घमंड था। तो उसके साथ भी वो काम नहीं करना चाहता था कि ऐसे पैसों का घमंड उसे नहीं चाहिए। तो उसने उसको भी मना कर दिया सेकंड। फिर थर्ड कहते हैं कि इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, कि अब शाम हो चुकी थी। वो गार्डन हैज, एक बगीचे के किनारे पे वो घूम रहा था जो पूरा फूलों से सजा हुआ था। The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. एक फेयर मेड, मेड मतलब एक मालकिन उसके पास आई और वो उसे कह रही थी, एक औरत उसके पास आई, वो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें स्माइल के साथ हायर करती हूँ। कैसे? स्माइल से मैं तुम्हें हायर करती हूँ, स्माइल से मैं तुम्हें काम दे रही हूँ। बट हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into dark. लेकिन उसकी जो स्माइल थी ना, वो पेल्ड मतलब कैसे, कि नकली थी, असली स्माइल नहीं। यहाँ उनके कहने का मतलब कि जो थर्ड, जो एक लेडी उसे काम देने के लिए आ रही थी, वो लेडी उसे काम देने आ रही थी ना, तो वो स्माइल के साथ उसे काम देना चाहती थी। यहाँ स्माइल का मतलब ऐसा था कि सिर्फ दिखावे के साथ, वो कहते हैं ना भाई दिखावा करना, क्योंकि आखिरी में कहते हैं ना कि हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, कि उसकी स्माइल वो नकली थी, क्योंकि उसके मन में तो दुख ही दुख भरा हुआ था कि वो सिर्फ नकली स्माइल, सिर्फ दिखावे से जो है वो स्माइल कर रही थी, असली उसकी चीज़ें नहीं थी। और उसने मना कर दिया, उस लड़के ने उसे भी मना कर दिया कि वो दिखावे का काम करना चाहता नहीं है। कि जैसे राजा को मना कर दिया, उस सोने के सिक्के जो दे रहा था ओल्ड मैन, उसे भी मना कर दिया कि वो पैसों का पावर नहीं चाहता। और उसी तरह से उसने इस लेडी को भी मना कर दिया, इस लेडी को भी मना कर दिया कि वो लेडी सिर्फ दिखावा कर रही थी, कि उसे दिखावे की ज़िंदगी चाहिए नहीं थी, कि उसने उसको भी मना कर दिया। बराबर। अब आखिरी में कौन, द लास्ट बार्गेन जो कहते हैं ना, अब आखिरी में कौन आया। तो लास्ट पैराग्राफ में जैसे कहते हैं, द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवर्डली, कि अब जो है वो ये एक, क्या कहते हैं, समुद्र का किनारा है, शाम का समय हो चुका है। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड, जो सन है ना, उसकी चमक पूरी रेती पे आ रही थी, चमक रहा था, वो पूरी रेती चमक रही थी। एंड द सी वेव ब्रॉक वेवर्डली, और सी वेव, वो समुद्र की लहरें कंटिन्यूसली बहे जा रही थी, चलती जा रही थी वो समुद्र की लहरें। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था जो शेल्स, मतलब वो छोटे छोटे शेल्स होते हैं समुद्र किनारे मिलते हैं, तो उनसे वो खेल रहा था शेल्स के साथ। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विथ नथिंग। उस छोटे बच्चे ने अपना सिर उठाकर मुझे देखा, मैं उस इंसान को देखा और उसे कहा कि आई हायर यू विथ नथिंग, कि भाई मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा लेकिन कुछ दूंगा
नहीं, हायर यू विथ नथिंग, कि भाई मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेनिंग स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन। और उसके साथ ये जो बार्गेनिंग थी कि वो इंसान उस बच्चे की मदद करता कुछ, और उसके बदले में वो बच्चा कुछ भी नहीं देने वाला था, ये बात उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि उस बच्चे के साथ खेलते हुए कम से कम वो फ्री, कम से कम वो आज़ाद महसूस कर रहा था। उस बच्चे का काम करके कम से कम उसे जो है वो गुलामी तो नहीं लग रही थी, उसे जो है वो घमंड नहीं लग रहा था, उसे दिखावा नहीं लग रहा था। बरोबर। तो इन शॉर्ट पूरी पोएम में ऐसा ये पॉइंट दिया हुआ है कि जहाँ पर वो इंसान कुछ काम करना चाहता था, यहाँ पर हम भी जैसे कहते हैं ना कि हम भी जो है वो काम करना चाहते हैं, आप भी जैसे अभी हो बड़े होकर कुछ ना कुछ काम करने ज़रूर जाओगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काम ऐसा करो कि जहाँ पे हमें खुशी मिले, हमें आज़ादी महसूस होती हो, भले फिर हमें कुछ भी ना मिलता हो ना वहाँ पे, या कम पैसे मिलते हो ना, फिर भी काम हमेशा वैसा करना चाहिए जहाँ हमें खुशी और आज़ादी मिलती हो। वो इसके एग्जाम्पल से था, भले राजा जैसा महान काम मिलता हो ना तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गुलाम की तरह अंडर रहकर काम करना पड़ता है। भले सोने के सिक्के मिलते हो ना जो वो ओल्ड मैन दे रहा था, फिर भी नहीं, क्योंकि वो घमंडी इंसान था, वही उसका घमंड सहन करना पड़ता है। कि भले बहुत कुछ मिलता हो ना, लेकिन फिर भी वो सब सिर्फ अगर दिखावे का हो तो वो दिखावे का काम भी हमें करना चाहिए नहीं। हमें सिर्फ ऐसा काम करना चाहिए कि जहाँ पे हमें खुशी मिले, हमें आज़ादी मिले, फिर भले वो उस बच्चे के साथ खेलना ही हो ना, तो बच्चे के साथ खेलना, उस वक्त हम खुश भी रहते हैं और आज़ाद भी रहते हैं। हमेशा काम इस तरह का ढूंढना चाहिए हमें। बराबर। समझ आई ना पोएम? तो आज जैसे हमने ये पोएम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोएम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।